कराची में जौहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सर ने मोटरसाइकिल को रोन डाला। 25 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट मिक्सर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़री, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी की। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के लिए रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द के अरकान ने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर मुत्तफ़िक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। अवाम के दरमियान रवाबित, सक़ाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक दहशतगर्दों की लाशें जत्थे को नहीं वुरसा के हवाले की जाएंगी। दहशतगर्दों की नाकाबिल शनाख्त लाशों को दफना दिया गया। कुछ लाशें शनाख्त के लिए अस्पताल में रखी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान के मसाइल पर मुल्की तारीख में पहली बार वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और वफाकी महकमों के सरबराहान की एक साथ कोयटा आमद। मसाइल हल करने और इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को मौसर बनाने पर इत्तेफाक। 6000 के लगभग फिशिंग बोट्स की वन टाइम एमनेस्टी रजिस्ट्रेशन की तजवीज़। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई ने शमसी ट्यूबवेलों की तनसीब के लिए ज़मींदारों को बाकी मानदा रकम की अदायगी पर रजामंदी जाहिर कर दी। किसी नए ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने किसी भी नए ऑपरेशन की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्दों के लिए नर्म गोशा रखने वाली जमातों ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 10 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। खुशगवार अंदाज में एक दूसरे की खैरियत पूछी। वज़ीर दिफा ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया। दोनों जमातें मुल्क के लिए भी ज़रूर इकट्ठी होंगी। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया, ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। दस बजे के बाद तक वो अपने नामों की फहरिस्तें तब्दील करते रहे और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आती रही कि हमारे फलां फलां नाम जो है ये शामिल किए जाएं, हम आना चाहते हैं। रात 10 बजे तक अपोजिशन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत पर रजामंद थी। गुमनाम मैसेज पर इजलास का बायकॉट कर दिया। तारिक फजल चौधरी का दावा, वफाकी वजीर ने अपोजिशन का इकदाम मुल्की मफादात के खिलाफ करार दे दिया। यौम पाकिस्तान परेड रमज़ान के बायस महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम शख्सियात भी मदऊ की गई हैं। वाइट पेपर इस हुकूमत के खिलाफ एक संगे मील साबित होगा। इनकी आंखें इसलिए खुल गई हैं कि इनकी आदत है ये नकल करते हैं और पर्ची पढ़ते हैं और नकल करके ये दूसरों के मंसूबे अपने क्रेडिट में लेके आते हैं, तो ये कल एक्सपोज होगी। हसन नवाज ने बरतानिया को भी पाकिस्तान समझ लिया। मलिक अहमद बुच्चर का तंज, नवाज शरीफ के साहबजादे को टैक्स नादहिंदा करार देकर बरतानिया में भारी जुर्माना किया गया। ऑपोजिशन लीडर की तनकीद, पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर भी जारी कर दिया। पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता।
वाइट पेपर जो है उसको, ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफेद झूठ नहीं छापना था। पंजाब की वजीर इत्तलात ने अपोजिशन का वाइट पेपर झूठ का पुलंदा करार दे दिया। 70% अवाम वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। सियासी बोने उनके कद तक कभी नहीं पहुंच सकते। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई को 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। रियासत मदीना की बात करने वाले आज गवर्नर हाउस आकर देखें, आम आदमी के लिए खुला है। गवर्नर सिंध का अवाम से खिताब। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान का वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और CIA की टीम का मुल्जिम से मुनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद होने का दावा। लाहौर के कैफे में लड़की को हिरासा करने से मना करना महंगा पड़ा। बाअसर नौजवान ने गोली मारकर गार्ड को जख्मी कर दिया। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। थरपारकर में काश्तकारों का कैनाल्स की तामीर और पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। क्लूई विंगो मोड़ पर धरने से कराची बदीन और थरकोल मरकजी शाहराह बंद हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची के लिए बिजली 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। किया इलेक्ट्रिक ने जनवरी में नेशनल ग्रिड से 1170 मेगावाट बिजली हासिल करना कीमत में कमी की वजह है। सारी बिजली NTDC से ही क्यों नहीं ली जाती? मेंबर नेपरा रफीक शेख का सवाल। नेट मीटरिंग में इजाफे, दर्जा हरारत में कमी और सनती बिजली खपत में कमी हो रही है। किया इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी गुलकारा नसीबो लाल के घर पहुंच गईं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गुलदस्ता पेश, खैरियत भी पूछी। नवाज शरीफ ने भी हमेशा फनकारों की हौसला अफजाई की। मरियम नवाज अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रही हैं। नसीबो लाल शुक्रगुजार। जामिया कराची में ज़ेर तालीम बलूचिस्तान की PhD की तालिबा महजबी के लिए बड़ा एजाज़। 74वें नोबेल लॉरेट मीटिंग में शिरकत के लिए मुंतखब कर लिया गया। तलबा को यूरोप के जदीद तहकीकी मराकज़ का दौरा और 600 से ज़ायद साइंसदानों के साथ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करने का मौका मिलेगा। गज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ JUI जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन आज मुल्क भर में मुजाहरे करेगी। नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान। इसराइली फौज का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन। स्नाइपर ने रफा और बैतलाहिया में पोजीशन संभाल ली। 3 रोज़ में शहादतों की तादाद 600 तक पहुंच गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तल अबीब पर रॉकेट हमले। इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे। अमरीका में स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर गया। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तालिबान ने 2.5 साल कैद में रहने वाले अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। तालिबान ने जॉर्ज ग्लेजमिन को 2022 में काबुल में हिरासत में लिया था। अमरीकी वफ़द ने काबुल का दौरा किया, जिसके दौरान कैदियों की रिहाई और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत आज से शजरकारी मुहिम शुरू करेगी। 12,000 मकामात पर 15 लाख दरख्त लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत जंगलात में 6% इजाफा हुआ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में तीसरा T20 आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। 2 मैचेस मुश्किल गुजरे लेकिन कमबैक करेंगे। हेड कोच आकिब जावेद का दावा, नजरें आइंदा वर्ल्ड कप पर हैं। सेलेक्टर असद शफीक की सफाइयां। कश्मीर सुप्रीम लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी। रेड कारपेट तकरीब में साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, मोइन खान और चेयरमैन मसूद अहमद खान समेत दीगर की शिरकत। आफरीदी ने लीग को स्टार क्रिकेटर सामने लाने वाला प्लेटफॉर्म करार दे दिया। कौमी टीम को सिलेक्शन पॉलिसियां ठीक करने का मशवरा।
विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी के लिए तरबियती कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। आलिया रियाज, डियाना बेग, फातिमा सना, मुनीबा, नशरा सिंधु और नतालिया समेत 19 खिलाड़ी शिरकत करेंगी। सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया। जापान फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। जापान ने एएफसी को क्वालिफायर के तीसरे राउंड में बहरीन को 2-0 से शिकस्त देकर ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको बतौर मेजबान वर्ल्ड कप में पहले ही जगह बना चुके हैं। 125 आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद नसीम की रोमानिया के रियलिटी टीवी शो में जबरदस्त परफॉर्मेंस। ननचक्कू का मुजाहरा, हाथ से काले पत्थर को तोड़ दिया। द गेम ऑफ शेफ जजेस ने राशिद नसीम को आइकॉन नाइफ का तोहफा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज की तकरीबात, चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में 12 दीगर ममालिक के साथ मिलकर जश्न नौरोज का त्यौहार मनाया गया। पुरअसर कलाम, दिलकश मनाजिर और मुनफरिद अंदाज का इम्तिजाज। गुलकार अली जफर ने कसीदा बुर्दा शरीफ रिलीज कर दी।